नमस्कार मित्रों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। मित्रों, हमारे देश में ऐसे हजारों अद्भुत और अलौकिक मंदिर हैं जिनकी अपनी विशेषता, अपनी कहानी और अपनी पहचान है। ऐसा ही एक मंदिर माता अंबा जी का मंदिर है जो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर में अरावली पर्वत श्रृंखला के अरासुर पर्वत में स्थित है। इस मंदिर की खास बात मित्रों ये है कि ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से मुख्य शक्तिपीठ है। हमारे पुराणों के अनुसार मां सती के शरीर के 51 अंग जो पृथ्वी लोक में गिरे थे, जिन्हें 51 शक्तिपीठ कहा जाता है, उनमें से मां का जो हृदय है यानी दिल, वो इसी माता अंबा जी का जो स्थान है, जो मंदिर है, यहाँ पर गिरा था। इस वजह से माता अंबा जी का मंदिर जो है उसकी इतना महत्व है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मित्रों, माता अंबा जी का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले के दांता तालुका में स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वैसे तो यह मंदिर 1275 ईस्वी में गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने बनवाया था, लेकिन जिस जगह पर यह मंदिर है, इस जगह पर मां अंबा की पूजा आराधना ऋग वैदिक काल से भी पुराने समय से होती आई है। यानी आज से लगभग 3500 साल पहले से इस मंदिर के स्थान पे माता जी की पूजा यानी मां अंबे की पूजा होती आई है। तो चूंकि ये इतना प्राचीन मंदिर है भारत का, इस वजह से देश दुनिया में इसका इतना नाम है और देश दुनिया से लाखों भक्त हर साल माता जी का दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर की जो दूसरी विशेषता है मित्रों, वो ये कि इस मंदिर का जो मुख्य गुंबद है वो 140 किलो सोने से बना हुआ है। मंदिर के मुख्य गुंबद में लगभग 358 सोने के कलश जड़े हुए हैं। मंदिर का जो बाकी का भाग है वो संगमरमर के सफेद पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर का जो गर्भगृह है वो चांदी से बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह के जो दरवाजे हैं वो चांदी से बने हुए हैं। मंदिर से जुड़ी जो दूसरी सबसे अनोखी बात है मित्रों, वो ये कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यानी इस मंदिर में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। मूर्ति की बजाय इस मंदिर में श्री चक्र नामक एक श्री यंत्र मंदिर की गर्भगृह की दीवार पर बना हुआ है। और ये जो श्री यंत्र है ये एक ज्यामितीय आकृति है। तो चूंकि ये ज्यामितीय आकृति है इसलिए दीवार पर बनी है। और हमारे पुराणों के अनुसार इस श्री यंत्र की बहुत शक्ति है। जब भक्त माता अंबा जी के मंदिर में जाते हैं और इस श्री यंत्र के सामने पूजा आराधना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री यंत्र से जुड़ी खास बात यह है मित्रों कि चूंकि इस मंदिर में इसलिए मूर्ति पूजा नहीं होती कि ये मंदिर या माता अंबा जी की पूजा आराधना चूंकि ऋग्वैदिक काल से पूर्व समय से होती आई है। तो जो ऋग्वैदिक काल से पूर्व का समय था यानी 3500 साल पहले का समय था, उस समय दुनिया में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उस समय भक्त देवी देवताओं की पूजा प्रतीक चिन्हों के आधार पर करते थे। इसी वजह से माता अंबा जी के इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि श्री यंत्र के जरिए भक्त माता अंबा जी की पूजा और आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो श्री यंत्र है ये बाकी के 50 शक्तिपीठों से आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए कनेक्ट है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों इस मंदिर की कि इसमें एक ज्योति है जो मंदिर के निर्माण के समय से प्रज्वलित होती आई है और ये कभी नहीं बुझी। और मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी कोशिश ये है कि ये कभी ना बुझे। तो ये तीसरी खास बात है। चौथी बात यह मित्रों कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो एक ही है, इसके अलावा नहीं है। प्राचीन समय से ये मान्यता है कि माता अंबा जी ने ये माना कर रखा है कि इस मंदिर का जो मुख्य द्वार होगा वो एक ही होगा। इसके अलावा मित्रों खास बात एक ये भी है कि मंदिर माता अंबा जी का जो मुख्य मंदिर है उससे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे गब्बर हिल्स है यानी गब्बर पहाड़ी में माता जी के पद चिन्ह और रथ चिन्ह बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में जब माता जी आई थी यहाँ पर तब उनके पद चिन्ह बन गए हैं और उनके रथ चिन्ह बन गए हैं। तो इस वजह से जो लोग माता अंबा जी के इस मंदिर में जाते हैं वो फिर 4 किलोमीटर दूर गब्बर घाटी में बने उन पद चिन्हों और रथ चिन्हों को देखने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा मित्रों इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक मानसरोवर नामक कुंड है जहां पर हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है और इस मेले में हर साल 15 लाख लोग आते हैं। और ये जो मानसरोवर कुंड है इसमें डुबकी लगाते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि इसमें डुबकी लगाने से उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, उनको रोगों से छुटकारा मिलता है। एक 2008 में जो भद्रवी पूर्णिमा होती है, भद्रवी पूर्णिमा में को हर साल ये मेला लगता है। 2008 के भद्रवी पूर्णिमा के दिन इसमें 25 लाख लोग आए थे।
यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मंदिर का कितना महत्व है देश दुनिया में कि 2008 में 25 लाख भक्त भद्रमी पूर्णिमा के दिन आए थे यहाँ पर माता अंबा जी के मंदिर में। तो अब भी हर साल भाद्रवी पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मानसरोवर के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह मित्रों कि इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसकी वजह से इस मंदिर का इतना नाम है। हमारे ग्रंथों में कई कहानियां जिनकी वजह से इस मंदिर का महत्व देश दुनिया में है। तो अगर उन कहानियों की बात करें तो सबसे पहली कहानी देवी सती की है। एक राजा थे जिनका नाम था दक्ष प्रजापति, उनकी बेटी थी देवी सती। देवी सती का विवाह हुआ था भगवान शिव जी के साथ। एक बार प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था जिसमें भगवान शिव और देवी सती जी जो है वो विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां पर आते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको उठकर नमस्कार नहीं करते हैं। जो दक्ष प्रजापति हैं वो भगवान शिव को अपना पुत्र मानते थे, तो वो इस बात से बहुत अपमानित हुए कि चूंकि भगवान शिव उनके पुत्र के समान है और उन्होंने उनका मतलब आदर सत्कार नहीं किया, तो इस वजह से दक्ष प्रजापति नाराज हो गए। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने अपने राज्य की राजधानी कनखल में एक बहुत विराट यज्ञ रखा, लेकिन इस यज्ञ में भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन जब देवी सती को ये पता चला कि जो मेरे पिता हैं वो बहुत विराट यज्ञ रखे हैं अपनी राजधानी में, तो वो वहां जाने के लिए आतुर हो गई, उत्सुक हो गई। उन्होंने भगवान शिव से आज्ञा मांगी, तो भगवान शिव जी ने उन्हें मना किया, लेकिन वो फिर भी चली गई और भगवान शिव ने भेज दिया भगवान शिव जी ने। इसके बाद जो वहां पर गई तो उनके पिता दक्ष प्रजापति ने माँ जो सती थी उनका आदर सत्कार नहीं किया। इससे अपमानित होकर माता सती जो है वो यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये खबर भगवान शिव को मिली तो भगवान शिव इससे बहुत क्रोधित हो गए और वो दक्ष प्रजापति की राजधानी में पहुंचे और उन्होंने उस पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, तांडव कर दिया। इसके बाद उन्होंने देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव मचाना शुरू कर दिया। जितने देवता गण थे वो सब भयभीत हो गए भगवान शिव का तांडव देखकर। सब देवताओं ने भगवान विष्णु से आराधना की कि भगवान शिव के क्रोध को आप शांत कीजिए। इसके बाद भगवान जो विष्णु जी थे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माता सती का जो मृत शरीर था उसके 51 भाग कर दिए। फिर यही 51 भाग पृथ्वी में विभिन्न जगहों पे गिरे। जिन जगहों पे गिरे उन्हें 51 शक्ति पीठ कहा जाता है। इन्हीं अंगों में से जो हृदय था यानी दिल था मां सती का, वो माता अंबा जी का जहां मंदिर है यहाँ पर गिरा था। इस वजह से पूरी देश दुनिया में माता अंबा जी के मंदिर की इतना महत्व है, इतनी विशेषता है। तो ये पहली कहानी है माता अंबा जी के मंदिर से जुड़ी हुई। जो दूसरी कहानी मित्रों वो ये कि जब माँ सीता का रावण अपहरण करके ले गया था माँ सीता को, तब भगवान राम और लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढते हुए आबू पर्वत पर आए थे। यहाँ पर एक श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने भगवान राम को माता अंबा जी का दर्शन करने के लिए कहा था। भगवान राम ने माता अंबा जी का दर्शन किया। माँ अंबा जी जो है भगवान राम से खुश होकर उन्हें एक अजय नामक बाण दी थी और इसी अजय नामक बाण से भगवान राम ने रावण का वध किया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये दूसरी कहानी है जो माता अंबा जी के मंदिर से जुड़ी हुई है। जो तीसरी कहानी है वो मित्रों ये कि जो भगवान कृष्ण थे तो जब वो छोटे थे तो माँ यशोदा भगवान कृष्ण का मुंडा संस्कार करने के लिए माता अंबा जी के मंदिर आई थी। तो ये भी एक कहानी है माता अंबा जी के मंदिर से जुड़ी हुई। चौथी बात ये है कि जो पांडव थे जब उनका राज्य से निष्कासन हो गया था तो वो अपने निर्वासन के दौरान माता अंबा जी के मंदिर में आए थे, यहाँ पर पूजा आराधना की थी। इससे खुश होकर माता अंबा जी ने भीम को एक विजय माला दी थी और जो अर्जुन थे उनको भी मतलब विजय का आशीर्वाद दी थी। तो ये 4 कहानियां माता अंबा जी के मंदिर से जुड़ी हुई हैं जिनकी वजह से पूरे देश दुनिया में माता अंबा जी का मंदिर इतना फेमस है, इतना महत्व है इनका। और अभी की बात करें मित्रों तो जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के तभी से वो माता अंबा जी के मंदिर ये जाते रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी भी गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माता अंबा जी का मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है। जब भी आपको मौका मिले तो आपको जाना चाहिए। माता अंबा जी के मंदिर जाने का जो सबसे अच्छा समय है मित्रों वो ये है कि आप या तो भद्रवी पूर्णिमा को जाएं, जब वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत सारे भक्त आते हैं। इसके अलावा नवरात्रि एक बहुत अच्छा समय है क्योंकि नवरात्रि के समय में बहुत धूमधाम होती है माता अंबा जी के मंदिर में। फिर इसके अलावा दीपावली। तो ये 3 समय सबसे अच्छे हैं जब आप माता अंबा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब बात ये करते हैं मित्रों कि आप माता अंबा जी के मंदिर तक पहुंचेंगे कैसे।
तो माता अंबा जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कनेक्टिविटी है। आप अगर हवाई यात्रा से आते हैं तो जो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है जहां आप पहुंच सकते हैं वो सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा अहमदाबाद है। यहाँ से उतरकर आप माता अंबा जी के मंदिर के लिए टैक्सी, बस या ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। तो हवाई अड्डे से माता अंबा जी के मंदिर की दूरी 187 किलोमीटर है। फिर जो अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड रेलवे स्टेशन है, जो माता जी के मंदिर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप ट्रेन के रास्ते जाते हैं तो आप आबू रोड रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन के लिए अहमदाबाद, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ट्रेनें चलती हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो बस से अगर आप जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान और गुजरात के सभी बड़े शहरों से बस जो है इस माता अंबा जी के मंदिर के लिए जाती हैं। तो अब बस से जाते हैं तो आप गुजरात और राजस्थान के किसी भी शहर से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, माता अंबा जी के मंदिर के बारे में कुछ बातें थी जिनको आपके साथ शेयर करना था। अगर आप धार्मिक पर्यटन या आध्यात्मिक पर्यटन के शौकीन हैं, आप मंदिरों में जाने की इच्छा रखते हैं एक भक्ति भाव के साथ, तो आपके लिए माता अंबा जी का मंदिर एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। लेकिन माता अंबा जी के मंदिर के साथ ही मित्रों आसपास भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि मंदिर के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत एक जंगली इलाका है, यानी वन है। तो प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत अद्भुत है मंदिर के आसपास, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैलाश टेकरी, मीनाक्षी मंदिर और जो अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य ये है जहां पर आप घूम सकते हैं। और भी कई मंदिर हैं जैसे कुंभरिया जैन मंदिर, ऐसे करके और भी कई खूबसूरत प्लेसेस हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं माता अंबा जी मंदिर के अलावा। इसके अलावा सनसेट पॉइंट है जहां पर आप डूबते हुए सूरज का दृश्य देख सकते हैं। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं, आप मंदिरों में जाने के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए माता अंबा जी का मंदिर एक बहुत अच्छा स्थान है। तो मित्रों, बस माता अंबा जी से जुड़ी माता अंबा जी के मंदिर से जुड़ी यही कुछ बातें आपके साथ करनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।